हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक्सरसाइज 3.3 जिसमें दो रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया था। आज हमें पढ़ना है विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जिसने भी प्रतिस्थापन विधि का वीडियोज नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि सिखा दिया है, तो आप वहाँ से जाकर आप सीख सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करते हैं विलोपन विधि से। तो आगे कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है तो जो आपको आसान लगे आप बता सकते हो। वैसे तो विलोपन विधि मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी है ना, और प्रतिस्थापन विधि जो है अगर जिसको इजी लगता है तो वो भी इजी है। वैसे इजी तो सभी है, बस सॉल्यूशन करने आना चाहिए। लेकिन ये जो होता है विलोपन विधि वो काफ़ी कम स्पेस में ही, कम लाइन में ही और बिना समय गंवाए इसका आंसर जल्दी से आ जाता है। राइट, कैलकुलेशन भी इसमें कम होता है। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं। पहले प्रश्न में है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो दोस्तों विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर को, जैसे x वाला हो गया या y वाला हो गया, ठीक है, किसी एक टर्म को हमें विलुप्त करना होता है, तभी तो विलोपन विधि इसका नाम पड़ा। और विलुप्त कब होगा? जब उस चर के मान जो होंगे बराबर होंगे, तभी होगा ना। तो हम कैसे शुरू करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। दोस्तों, अगर आप x को चाहते हो तो x को हटा सकते हो, y को चाहते हो तो y को हटा सकते हो। अगर x को हटाना है तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पर 1x है, तो आपको यहाँ 2x करना होगा, यानी सब में 2 से गुणा करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि y को हटाना है तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पर आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 3y होगा ना। तो आप x या y किसी को भी हटा सकते हो। ठीक है, आगे प्रश्न में अगर y हटाने लायक होगा तो मैं y को भी हटा दूंगा। यहाँ पे मैं x के लिए कर रहा हूँ, तो कैसे करना है, हमें समीकरण 1 में क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके इस समीकरण क्या करना है, हमें घटाना है। समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो सब में 2 से गुणा करेंगे तो 2 × x 2x और फिर प्लस ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 10। इतना क्लियर। और दूसरे में कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट यहाँ पे लिख कर और क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। तो माइनस का रूल होता है कि जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है ना। तो ये दोस्तों 2x से 2x कट गया और हमें यही तो करना था, विलोपन विधि का मतलब यही तो विलुप्त करना था। x विलुप्त हो गया, अब बच गया y। तो दोस्तों यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, यानी 5y हो जाएगा, 2 और 3। और यहाँ पर 10 में से 4 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस अब हो गया, तो 10 में से 4 माइनस होगा तो 6। तो y बराबर क्या हो गया, 6/5। ठीक है, अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख लो। जैसे मान चलो हमने लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है, x + y = 5। x + y = 5 है, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6/5 बराबर 5 हो गया। इतना क्लियर। अब ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 5 और माइनस ही हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम लेते हैं, है ना। 5 को 1 से भाग लगाए तो 5 और फिर ऊपर 5 से गुना होगा, यानी क्रॉस गुना होगा तो 25। यहाँ पर 5 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1 और 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, या फिर क्रॉस लगाओगे तो क्या होगा 6। तो 25 में से 6 माइनस होगा तो क्या होगा 19, है ना। तो इस प्रकार से x का मान क्या प्राप्त हो गया, 19/5 और y का मान क्या प्राप्त हो गया, 6/5। ठीक है, 6/5। तो ये आपके आंसर हो गए। आई होप आपको ये जो है विलोपन विधि काफ़ी अच्छा लगा होगा ना, प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी आसान है। ठीक है, तो करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा जो है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो उसी प्रकार से इसको समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर x जो है यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप बराबर करोगे, है ना। और बराबर कैसे होगा, इसके 2 इससे गुणा कर लो और इसके 3 यहाँ गुण कर लो। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2y है,
तो अगर हम इसका डबल कर देंगे तो 4y के बराबर में हो जाएगा, है ना। तो चलो इस वाले प्रश्न को मैं y को विलुप्त करके बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना होगा, ये तो 4y है, इसको 4 करना है, तो 4 यानी दूसरे वाले समीकरण को हमें 4 करना है, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में। अब देखो एक मतलब अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ऑलरेडी प्लस माइनस होगा तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में जोड़ने पर। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अगर दोनों में साइन सेम हो तो आप उसको माइनस कर लेना, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। अगर साइन जो है अगर सेम है, ठीक है, तो क्या कर लेना माइनस, और जब डिफरेंट होगा साइन तो क्या कर लेना प्लस कर लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे मान चलो कि साइन सेम है, 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 में जोड़ने से थोड़े ना हम 0 प्राप्त करेंगे, माइनस करना पड़ेगा, राइट, तभी तो 0 होगा ना। और अगर डिफरेंट साइन है, जैसे 2 यहाँ पर है -2 यहाँ पर है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ही तो 0 प्राप्त होगा ना, माइनस करेंगे तब तो, अगर मान चलो इसको आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो और इस ये तो बढ़ ही जाएगा, या इसको ऐसे समझ लो कि 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो अगर इसको माइनस करोगे तभी तो 0 होगा ना, हमें 0 चाहिए ना। और अगर एक 2 है और एक माइनस का 2 है, तो अगर आप प्लस करते हो, ठीक है, तभी तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और तभी जाके ना 0 होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के जो साइन है, चिन्ह जो है अलग अलग है, तो अलग अलग है तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखो समीकरण 2 को 2 से गुणा करना है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा -4y और यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा तो 4। अब दोस्तों यहाँ पर हमने प्लस किया है तो यहाँ पे हमें चिन्ह नहीं बदलना, ठीक है। यहाँ पर 4y प्लस का और माइनस का कट गया, ये जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने का मतलब है कि अब ये जोड़ेगा तो 7x हो जाएगा और ये जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 14। तो x बराबर 14 और ये 7 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया 2। अब इस x का मान जो है, x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, जैसे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3x, हमारे पास समीकरण क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3 और x के जगह पे क्या रखेंगे 2, है ना, प्लस 4y बराबर 10। अब देखो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर 10 और -6, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y बराबर 10 में से 6 गया तो 4, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कट के क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से हमें आंसर क्या प्राप्त होता है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो मैंने आपको देखो x को भी विलुप्त करके पिछले वाले प्रश्न में समझा दिया और y को भी विलुप्त करके आपको समझा दिया, तो आप किसी को भी विलुप्त कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसे प्रश्न आए और आपके आंसर जो भी आ रहे हैं और आपको चेक करना है कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है, आपके पास अगर एग्जाम में टाइम है और आप चाहते हो कि मैं अपने आंसर को कंफर्म कर लूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो दोनों समीकरण है उनमें x और y का मान रख के देख लेना, ठीक है। LHS में रखोगे, RHS के बराबर में आ गया तो सही है। कैसे, जैसे पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो अगर 3 और x का मान कितना है 2, तो 3 गुणा 2 कितना होता है 6, ठीक है, तो 6 हो गया। अब y बराबर 1 है तो 4 में 1 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, तो 6 और 4 कितना होता है 10, यानी ये तो क्यों है। उस तरीके से इस वाले में देखते हैं 2 में x से यानी 2 से गुणा करो तो 2 गुणा 2 क्या होता है 4, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। तो इस प्रकार से अगर दोनों इक्वेशन में जो LHS में x और y का मान रखें और RHS के बराबर में दोनों समीकरण में आ जाए, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और किसी एक में भी गड़बड़ होना तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर गलत हो सकता है, लेकिन ये तब करना जब आपके पास एग्जाम में टाइम हो, ठीक है। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 3। दोस्तों तीसरा जो है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 है। तो इसको पहले सही क्रम में लगा लेते हैं। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, -4 को उधर भेज देते हैं, यानी 3x माइनस
5y बराबर -4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से ये 2y है, इधर लाएंगे तो ये दोस्तों 9x और माइनस ये जो है माइनस है क्योंकि प्लस में इधर आके माइनस होना है इसको। और 2y बराबर इधर क्या बच जाएगा 7। अब दोस्तों यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 9 है, तो x वाले जो है टर्म इसको विलुप्त करने के लिए हमें इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 9 होगा ना। यानी हम समीकरण जो है 1 में क्या करने वाले हैं, 3 से गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, ठीक है, 3 से गुणा करके। और देखो यहाँ पे दोनों का चिन्ह जो है क्या है, समान है। और जब चिन्ह समान होता है, सेम होता है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समझ में आया ना। अब 3 से गुणा करते समीकरण 1 में, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9x और 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 है ना। तो y हो जाएगा 15y और 4 में 3 से गुणा करोगे आप तो क्या आएगा 12। इसी प्रकार से यहाँ पर तो 9x और -2y बराबर 7 जो का त्यों लिख देंगे। अब हमें क्योंकि घटाना है तो घटाना है, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये 9x से 9x तो कट गया। अब देखो यहाँ पे -15 है और यहाँ पे अब प्लस का 2y हो गया, तो -15 और +2, -15 और +2 क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, घटाते हैं ना, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 13। और चिन्ह में वैल्यू किसका ज़्यादा है, तो ये माइनस वाला जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको माइनस, यानी कि -13 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -13y और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5। इतना क्लियर। अब y बराबर क्या हो जाएगा 5 और -13 जो है यहाँ पर भाग में लग जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है, ठीक है। तो ये तो y का मान हो गया -5/13। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे क्या है 3x - 5y बराबर 3x - 5y बराबर 4 है। तो आपको क्या करना है कि 3x तो जो का त्यों लिखना है -5 और y का मान कितना है -5/13 बराबर 4। अब दोस्तों 3x बराबर ये 4 और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, चलो एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ाता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 25/13, राइट। अब 3x बराबर ये दोस्तों प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा 13 और 13 में 4 से गुणा करेंगे तो 52 और -25। x बराबर देखो 3 गुणा में 3 भाग में नीचे आ जाएगा, तो 25 पहले तो 52 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 27। 13 और 3 गुणा में था तो यहाँ पे भाग में आ गया, है ना। अब 3 जो है 27 9 बार में कट जाएगा तो क्या आ गया 9/13। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे पास x का मान क्या आ गया 9/13 और y का मान क्या आ गया दोस्तों -5/13। तो ये जो है इस प्रश्न के तीसरे का आंसर हुआ, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मेरा विश्वास है। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न संख्या 4। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो इसको सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। जैसे इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 4y, है ना, बराबर क्या है -1। तो ये 6 को उधर भेजेंगे, यहाँ पे नीचे भाग में है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यानी 3x + 4y बराबर क्या हो जाएगा -6 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्लियर। उसी प्रकार से दूसरा क्या है दोस्तों, x - y/3 बराबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 एलसीएम हो गया, ये हो गया 3x और -y बराबर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये भाग में तो उधर गुणा हो जाएगा, तो 3x, ये 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, है ना। क्लियर। तो ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x प्राप्त हो गया, राइट। तो अब हमें यहाँ पर किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बराबर ही है, तो सीधा हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्योंकि चिन्ह दोनों का बराबर है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमें, समीकरण
1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 और यहाँ पर है 3x माइनस वाई बराबर 9। माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना। साइन बदल जाता है जब माइनस करते हैं, तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया। 3x से 3x खत्म। अब ये दोनों प्लस में हो गए तो 4y और 1y कितना हो गया 5y। अब यहाँ पर दोनों माइनस है तो 9 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा -15, तो y बराबर क्या हो गया -15 अपॉन में 5, 3 से कट जाएगा ना, तो y बराबर क्या हो गया -3। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे यानी यहाँ पे रखेंगे तो 3x और प्लस 4y है, तो 4 और y का मान कितना हो गया -3 और बराबर -6। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 3x बराबर 3x, चलो एक स्टेप और ले लेता हूँ। 3x प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 बराबर -6। अब -12 उधर जाके +12 हो जाएगा ना, तो 3x बराबर -6 और प्लस का 12। क्लियर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और 3 गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका 2। यानी इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ का आंसर, x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, क्लियर। विलोपन विधि समझ गए ना। अब करते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, जिसको हमें समीकरण भी बनाना है और सोल्व भी करना है। दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे में पहला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और उसके हर में से 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है 1 हो जाती है, और यदि सिर्फ हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो जैसे मैंने पिछले एक्सरसाइज में करवाया था, यहाँ भी 2 पॉइंट आपको देखना है। पहला पॉइंट है कि यहाँ 1 जोड़ा जा रहा है और हर में 1 घटाया जा रहा है, इससे एक आपको समीकरण मिलेगा। और यहाँ पर दूसरा है कि 1 जोड़ा जा रहा है तो 1/2 हो जाती है। तो ये 2 हमें पॉइंट मिल गया जिससे हम समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे अंश और हर है और यहाँ भिन्न की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न जो है p/q के रूप में होता है, यानी कि x ऊपर में y, अंश ऊपर होता है ना और नीचे हर होता है, राइट। अब आते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न के अनुसार अगर आप जाओगे तो पहला पॉइंट है कि अंश में 1 जोड़ दो, तो लो जी अंश में 1 जोड़ दिए, और हर में क्या करना है 1 घटा दो, तो लो जी हमने 1 घटा दिया, तो हमें क्या भिन्न प्राप्त हो रही है 1 प्राप्त हो रही है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x + 1 और ये इधर जाएगा तो 1 में y से मल्टीप्लाई होगा तो y, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही होता है, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब हम इसको व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो y को इधर लाते हैं, यानी x और ये प्लस y, ये इधर आके -y और ये +1 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1 है ना, +1 है उधर जाके -1, यानी x - y बराबर क्या हो गया -2। तो ये तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया पहले लाइन से। अब दूसरी लाइन में लिखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर हम जाएंगे पुनः प्रश्न से, तो सिर्फ इस बार हर में 1 जोड़ना है, तो अंश को जो का त्यों छोड़ देंगे और हर में 1 जोड़ देंगे, और भिन्न क्या हो जाती है 1/2, राइट। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये इधर आ जाएगा, है ना, तो 2 में x से गुना हो जाएगा तो 2x, और ये y + 1 में 1 से गुना होगा तो y + 1 ही रह जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब y इधर है तो यहाँ पे आके ये माइनस में हो जाएगा बराबर 1, ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे x - y है, ठीक है, और यहाँ पर 2x - y है, तो वैसे y बराबर है, तो हम क्यों ना देखो चिन्ह भी बराबर है, तो हम क्यों ना समीकरण 2 और 1 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो यहाँ पर है x - y बराबर -2, और यहाँ पर है दोस्तों 2x - y बराबर 1। तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस का y और माइनस का y खत्म। x में से 2x माइनस होगा तो क्या बचेगा -x, और यहाँ पर -2 और ये भी माइनस में आ गया, तो -2 और -1 -3, माइनस से माइनस खत्म, यानी x बराबर क्या प्राप्त हो गया
3, इतना क्लियर। अब x का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो x के जगह पे हमें क्या रखना है 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पे माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2, और ये प्लस में 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या हो गया माइनस का 5, क्योंकि दोनों जो है माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। माइनस देखो माइनस कट गया, यानी हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, x बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x बराबर प्राप्त हो गया 3 और y बराबर प्राप्त हो गया 5। लेकिन हमें क्या बताना है, भिन्न बताना है, और भिन्न क्या है आपका x/y में y, ठीक है। तो भिन्न बराबर x/y में y, तो x का मान 3 और y का मान 5। तो ये जो है आपके प्रश्न का आंसर हो गया, क्लियर। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, पहले इस प्रकार से इक्वेशन बनाएंगे और बाकी उसके बाद विलोपन विधि से, क्योंकि इस प्रश्न में लिखा हुआ है हल करना है, तो विलोपन विधि से आप इस प्रकार से हल करोगे। और अगर आपको जांच करनी है कि क्या ये मेरा आंसर सही है, तो देखो चेक करते हैं, हमारे पास भिन्न क्या है 3/5। पहला कंडीशन क्या है कि अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो, तो 3 और 1 कितना होता है 4, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 4 4 क्या होते हैं कट गए, 1 आया, तो देखो यहाँ 1 आता है ना, भिन्न 1 हो जाती है। दूसरा कंडीशन है सिर्फ हर में 1 जोड़ दो, यानी कि x को जो का त्यों रहने दो, और ये हो गया y का मान 5 है, तो इसमें 1 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 5 और 1 क्या होता है 6, अभी ये 1 और ये 2 हो गया है ना, तो 1/2। और देखो आपके प्रश्न में क्या है कि 1/2 हो जाती है, यानी दोनों कंडीशन क्या हो गया हमारा फुलफिल हो गया, तो इसलिए यहाँ हमारा आंसर 100% सही है। तो आप एग्जाम में ये चेक कर सकते हो इस प्रकार से। अब करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी अब से वर्तमान समय से 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात, यानी अब से 10 वर्ष के बाद जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान में उन दोनों की आयु कितनी है, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, दोनों का क्या मानेंगे वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और सोनू की, ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, राइट। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो दोस्तों प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से पहले पॉइंट में लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा, और दूसरा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, दूसरा यहाँ से इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ करते हैं 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष जो है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मतलब x - 5, और इधर कर लो सोनू की आयु y - 5, और कहा जाए कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है, किसकी आयु कही जा रही है सोनू की, तो ये तो सोनू की y वाली है ना, तो ये ध्यान रखना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे कि सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु तो 5 वर्ष पहले ये थी, उसमें 3 गुणा करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर x - 5 बराबर ये देखो 3y हो जाएगा ना, और 3 बचे 15, y को इधर लाते हैं तो x - 3y बराबर -15, और ये हो गया माइनस का 5 है तो इधर आके प्लस का 5, तो x - 3y, अब 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, लेकिन वैल्यू इसकी ज़्यादा है इसलिए चिन्ह इसका हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 1। अब फिर वापस प्रश्न से आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न में क्या है भाई कि 2 गुनी हो जाएगी कब 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद लिख सकते हो या पश्चात लिख सकते हो, बात वही है, ठीक है, पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात, तो जैसे आज आपकी ये 14 साल है तो 10 साल बाद 14 + 10 करोगे, है ना, उस तरीके से यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं x + 10, और इधर हो जाएगा y + 10, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है कि सोनू की आयु की 2 गुनी, ये रही सोनू और इसके 2 गुनी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ये हो गया x + 10, और ये 2 से गुणा करेंगे तो बराबर 2y, और प्लस 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20, इतना क्लियर।
2y को हम इधर करते हैं तो x माइनस 2y और 10 को बॉर्डर पार करते हैं तो 20 माइनस 10 क्योंकि प्लस में है तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10 और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब दोनों में देखो दोस्तों यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो कोई गुणा वगैरह नहीं करना, सीधे हम क्या करेंगे चिन्ह बराबर है तो माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम समीकरण 1 माइनस 2 है ना। समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y मतलब x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और यहाँ पर क्या है x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, x से x कट गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस में ये प्लस में तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 का y, लेकिन 2 की प्लस की वैल्यू और 3 की माइनस, इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसलिए चिन्ह माइनस का। यहाँ दोनों माइनस में होंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो 10 और 10 20 हो गया, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा है ना, यानी कि माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 20 आ गया। दोस्तों y किसको माने थे सोनू की आयु। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y तो x माइनस 3 डायरेक्ट में रख देता हूँ, y का मान कितना है 20 बराबर माइनस का 10 ठीक है, यही समीकरण है ना x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 3 और y के जगह पे 20 और ये माइनस 10 तो x बराबर माइनस 10 और ये 20 में 3 से गुणा करेंगे तो 60, माइनस का 60 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 60। तो अब आप 60 में से 10 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 50, यानी आप देख सकते हो कि इसको रब कर देता हूँ, आप टाइम पे पॉज करके और नोट कर लिया करो है ना। तो x किसको माना था हमने नूरी की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू को y माना था तो सोनू की y 20 है ना, तो सोनू की वर्तमान आयु हमने y माना था और y का मान कितना आ गया 20 वर्ष। तो ये इनकी एज है, वर्तमान एज ये है ठीक है। अब आपको इसको भी चेक करना है तो कर सकते हो, देखो 5 साल पहले जाओ तो ये 45 हो जाएगी और ये 15, तो 15 गुना 3 45 होता है ना, 3 गुनी हो गया ना। और अगर 10 वर्ष बाद जाओगे तो ये 60 और ये 30, तो 30 का डबल 60 होता है तो 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। आप करते हैं प्रश्न संख्या 3। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल जो है 9 है, ये तो पहला पॉइंट हो गया ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एक समीकरण प्राप्त हो गया और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को जब पलट देंगे तो बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों समझना, मान के चलो मैं 2 अंक की कोई संख्या लेता हूँ, जैसे 3 और 7 लेता हूँ ठीक है, 2 अंक की हो गई 37। अगर इसको आप विस्तारित रूप में लिखोगे तो बचपन में आप कैसे लिखते थे 3 गुना 10 प्लस 7 लिखते थे ना, है ना, इस प्रकार से हम विस्तार में लिखते थे 3 गुना 10 और प्लस 7। और वैसे भी आपको मालूम है कि इकाई होता है, इकाई 1 और दहाई 10 का होता है। इतना क्लियर हो गया ना ठीक है। और जब अंक को पलटने का मतलब क्या हो गया कि 3 के जगह पे 7 लिख लिया और 7 के जगह पे 3 लिख लिया, यानी इस कंडीशन में क्या आ गया ये 7 गुना 10 हो जाएगा है ना, 7 गुना 10 और प्लस 3, यानी ये अंक जो है इसका यहाँ पर आ गया और इसका यहाँ पर आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है। अब प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि हमें तो संख्या मालूम ही नहीं है तो हम संख्या क्या मानेंगे इकाई और दहाई मानेंगे ठीक है। तो यहाँ पर हम मानते हैं माना कि दहाई का अंक x और जो इकाई का अंक है इकाई का अंक बराबर y है ठीक है, मान लेंगे। तो अब बताओ दोस्तों संख्या क्या हो जाएगा, देखो दहाई का अंक x है, हमें यहाँ मालूम नहीं है तो मैंने यहाँ पे x रख लिया ठीक है, और इकाई का अंक y है तो इकाई के स्थान पर मैंने y लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 गुना 10 किया है ना, यानी 3 के सामने यहाँ पर क्या है x गुना 10 और प्लस हमने 7 किया है तो 7 की जगह पे क्या है y, तो इसको 10x प्लस y लिख सकते हो ना संख्या बराबर। क्लियर, तो संख्या बराबर हो गया 10x प्लस y। समझ में आया ना। अच्छा संख्या के अंकों को अगर पलट दिए तो अब यहाँ पर ये x के जगह पे y हो गया और y के जगह पे x हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया अब y गुना 10 और यहाँ पर x हो गया, यानी कि अब यहाँ पर हो गया 10y
और प्लस x। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो अब प्रश्न से आते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो प्रश्न से जो पहली बात है कि इनके अंकों का योगफल, जैसे 37 में अंक क्या है, 3 और 7 है, और 3 और 7 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 + 7 = 10। यहाँ पर 9 आ रहा है और अंक हमारे पास क्या है, x और y है, तो x + y बराबर क्या हो गया, 9। ये तो हो गया समीकरण 1। क्लियर हो गई ना इतनी बात, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से सही समझा के इसलिए बताता हूँ। हो सकता है कि किसी को लगता हो काफ़ी मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये प्रश्न जो है उनसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। मेरा यही टारगेट होता है कि कोई भी कमज़ोर हो या स्ट्रॉन्ग बच्चा हो, उसको कभी भी जो है किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम में 100% जो है कर पाए अपना, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि इस संख्या का 9 गुना। अब इस संख्या का मतलब ये वाली संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो इस संख्या का 9 गुना, तो पहले तो संख्या लिख लेते हैं 10x + y, ठीक है। इसका क्या करेंगे, 9 गुना। आगे है कि इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर ये बनाया है ना हमने, 10y + x बनाया था अभी, और इसके क्या है, 2 गुने के बराबर है। क्लियर। इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने के संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब गुणा करते हैं, तो 9 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 90x और प्लस 9y, और यहाँ पर हो गया आपका 10 × 2 20y और प्लस 2x। क्लियर। अब इनको भी इधर लाते हैं, तो 90x + 9y, दोनों प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे और इधर बच जाएगा 0। 90 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88x, और 9 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 11y = 0। दोनों में 11 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 11 से 88 भी कट जाएगा और ये 11 तो कट ही जाएगा, तो 11 यहाँ पर क्या बचेगा, 8x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, 11 कॉमन ले लिया है। अब दोस्तों 11 अगर उधर जाता है तो 0 से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसको मैं डायरेक्ट हटा दूँ ना, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको हटा ही देता हूँ और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 8x - y = 0। क्लियर। अब देखिए क्या करना होता है, ये तो मैं रफ कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर x + y = 9 हो गया और 8x - y = 0 हो गया। यहाँ पे y को हटाना हमारे लिए आसान है ना, विलुप्त करने आसान है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और मैंने बताया कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो प्लस करना जो है हमारे लिए बेटर होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो x + y बराबर क्या है, 9, और यहाँ पर दोस्तों 8x - y बराबर कितना हो गया, 0। ये हमें प्लस करना है, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, y से y कट गया, 8x और एक x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x। यहाँ पे हमें प्लस करना है, ध्यान रखना। और ये 9 में 0 जमा करेंगे तो 9 ही होगा। तो x में 9 अपन में 9 यहाँ पे गुना है, भाग में आ गया, x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना, 1 में रखने पर, तो x + y = 9 है, x + y = 9 है, x के जगह पे 1 रखते हैं तो 1 + y = 9, और y बराबर क्या हो जाएगा, 9, ये +1 है उधर जाके माइनस, यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये तो हमने x और y का मान प्राप्त कर लिया कि x = 1 हो गया और y = 8 हो गया, लेकिन हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है, और संख्या कितना है, 10x + y, इसलिए संख्या बराबर 10x + y, और 10 x का मान कितना है, 1, तो 10 × 1, और y का मान कितना है, 8, ठीक है। y का मान कितना है दोस्तों, 8। तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 और प्लस 8, 10 और 8 कितना होता है, 18। तो ये आंसर हो गया, राइट। अच्छा, इसको आप चेक कैसे करोगे, तो 18 है, देखो इनके दोनों अंकों का योगफल 8 और 1 मिलाकर 9 हो गया वाला इक्वेशन। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात है कि अंकों को पलटते हैं, यहाँ पे 18 है और यहाँ पर हम 81 कर देते हैं, है ना, 8 1 उलट जाएगा, तो यहाँ पर 9 गुना है, तो 18 को 9 से गुणा कर लो और यहाँ पर 2 से गुणा कर लो, बराबर आनी चाहिए। तो 18 में 9 से गुणा करोगे, ठीक है, तो कितना होता है, 162, और यहाँ भी गुणा करोगे तो 2 और 2 8 16, दोनों बराबर आ गया, यानी दूसरा भी हमारा समीकरण जो है
या दूसरा कंडीशन जो है फुलफिल होता है। तो इस प्रकार से हम जांच कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से यानी कैशियर से ये कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। तो कैशियर ने क्या किया कि उसे कुल 25 नोट दिए, है ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो हमें ज्ञात करना है कि जो कैशियर है यानी खजांची जो है उसे 50 के कितने नोट दिए और 100 के नोट कितने दिए। ठीक है, तो करते हैं। मान लेते हैं कि 50 का नोट जो है उसे x मिले। माना कि ₹50 के x नोट प्राप्त किए। यहाँ पे नाम लगा दो, है ना। माना कि मीना ने, ठीक है, माना कि मीना ने 50 रुपये के x नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न से हम चलते हैं। प्रश्न से सबसे पहला कंडीशन है कि दोनों नोट जो है 25 है, यानी कि x + y बराबर 25 है। ये तो गया समीकरण 1। और टोटल पैसे कितने थे? 2000। यानी कि x नोट अगर 50 के थे तो पैसे अगर टोटल काउंट करें तो 50x हो गया ना। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में जाते हैं दोस्तों। तो x के कितने, 50 के x नोट है यानी 50x हो गया और 100 के y नोट है यानी कि 100y हो गया। और टोटल पैसे कितने हैं? 2000 रुपये। दोनों 50 से कट जाएंगे तो 50 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर 2y है ना। 50 × 2 100 होता है ना, और ये हो गया 2000। तो ये देखो 1 0 से 1 0 इधर काट सकते हैं, या चलो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट ना करके मैं यहाँ पर एक बार लाइन बढ़ा देता हूँ। x + 2y बराबर 2000 और डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 खत्म और 5 से ये 40 बार में 40 × 5 200 होता है। यानी हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया x + 2y बराबर 40। ठीक है, तो एक समीकरण आ गया x + y बराबर 25 और दूसरा x + 2y बराबर 40। दोनों में x बराबर है, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। सीधे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 - 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 माइनस करते हैं यहाँ पे, तो x + y बराबर कितना है दोस्तों? 25। और यहाँ पर x + 2y बराबर 40 है। तो ये माइनस और ये माइनस, तो x से x खत्म, y में से 2y माइनस हो जाएगा तो माइनस का y, और 25 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 15, है ना। प्लस माइनस माइनस, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो y बराबर क्या हो गया? 15। अब y का मान कहीं भी रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x + y बराबर क्या है? 25। तो x + y बराबर 25 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 और माइनस y, और 25 y का मान कितना हो गया? 15, यानी कि 25 में से 15 गया तो 10। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x यानी 50 के जो नोट थे वो 10 थे और जो 100 के नोट y थे वो 15 थे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ₹50 के नोटों की संख्या, ठीक है, कितना है? x है ना, तो x का मान कितना है? 10 और ₹100 के, ठीक है, नोटों की संख्या बराबर 15, क्योंकि y है। तो ये आंसर हो गया। अब आप चेक करना चाहते हो कि आंसर सही गलत है, तो देखो दोनों नोट को अगर जोड़ोगे तो 15 और 10 25 होता है। पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन है कि दोनों का योगफल टोटल अमाउंट जो है 2000 रुपये है। तो 50 रुपये को 10 से गुणा करोगे तो 500 रुपये तो यहाँ पे हो गए, 500 रुपये यहाँ पर हो गए, और 100 रुपये का 15 नोट है तो 1500 ये हो गए। तो 1500 और 500 कितना होता है? 2000। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, यानी कि हमारा आंसर जो है करेक्ट है, राइट। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है हमारा 5वां, कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जो है का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी आप किसी लाइब्रेरी से एक पुस्तक लेते हो, किताब लेते हो, तो 3 दिन तक का तो किराया फिक्स है कि आपको उतना ही देना है। लेकिन उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अगर आप अपने पास रखते हो तो उसके लिए अलग किराया देना पड़ेगा, ठीक है, पर डे के हिसाब से। अब आगे कंडीशन क्या आता है कि सरिता
ठीक है, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता जो है 7 दिन अपने पास पुस्तक रखी और टोटल उसे 27 रुपये देने पड़े। जबकि सुशी नाम की जो कोई लड़की है उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखे और 21 रुपये उसने दिया, है ना, कम, क्योंकि 7 दिन है तो 27 और ये 5 दिन का है 21। तो आपको बताना है कि वो 3 दिन का जो नियत किराया था वो क्या था और अतिरिक्त किराया जो है वो क्या है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम मानते हैं, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 100 रुपया है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है y रुपया है। इतना क्लियर। अब दोस्तों प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में है कि सरिता, ठीक है, सरिता जो है 7 दिन में, सरिता द्वारा 7 दिन में जो है, अब देखो 7 दिन को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 4 है ना, यहाँ पे 3 + 4 होगा ना, क्योंकि 3 दिन का फिक्स है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 दिन के फिक्स है और उसका किराया कितना है, 1 से। ठीक है, यानी कि 3 के जगह पे हम x तो लिख सकते हैं, ये तो फिक्स हो गया ना, और 4 के लिए 1 दिन का y है तो 4 दिन के लिए 4y। इतना समझ में आ रहा है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, 7 दिन को हम, क्योंकि 3 दिन का फिक्स है तो 3 तो पहले रख लिए और बाकी कितने बचे, 4 दिन, तभी तो 7 दिन होगा ना। अब 3 दिन का फिक्स किराया है, वो पूरे 3 दिन का है, तो 3 दिन का पूरा हमने क्या माना है, x। इस 3 दिन के जगह पे x लिख सकते हैं, और बाकी जो 4 दिन बचे, तो क्योंकि 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। क्लियर, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि x + 4y बराबर कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 27 रुपये, राइट। और दूसरा कंडीशन है कि जो सुशी है, सुशी द्वारा 5 दिन में, है ना, तो 5 दिन में, तो 5 दिन को कैसे लिख सकते हो, 3 तो फिक्स है, तो 3 और +2 करोगे ना, तो 3 और +2 तभी तो 5 होगा। अब 3 का फिक्स है कितना, 1 से, और 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y, और ये कितना देना पड़ रहा है, 21। क्लियर हो गया ना। अब देखो ये दोनों x बराबर है तो सीधे समीकरण 1 - 2 कर देते हैं, समीकरण 1 - 2 से, तो x + 4y बराबर 27, और यहाँ पर है x + 2y बराबर 21, माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 27 में से 21 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, है ना, 21 और 6 27। तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 6 और 2 गुना है तो भाग लग जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, है ना। तो y बराबर 3 आ गया, यानी कि जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया था वो 3 रुपया था। अब x का मान निकालते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x + 4y बराबर 27, x + 4y बराबर 27, तो x + 4 और y के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 12 इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और 27 में से 12 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 15। यानी जो फिक्स किराया था 3 दिन का वो 15 रुपये था, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना था, 3 रुपये था। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे, अतः प्रथम है ना, प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या हमने माना है, x, और x का मान कितना आया, 15, तो ये हो गया 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y माना है, और y का मान क्या है, 3 रुपया। तो ये आपके आंसर हो गए।
करेक्ट, समझ में आ गया ना। चेक करना है तो कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे। अब देखो 7 दिन है तो 4 + 3 जिस प्रकार 3 + 4 जिस प्रकार से बताए, क्योंकि 3 दिन फिक्स है तो यहाँ तो 15 रुपया हो गया, और यहाँ पे एक दिन का 3 रुपया, तो 4 दिन का 12 हो गया, तो 15 और 12 क्या होता है 27। और यही तो हमारा आया है कि 7 दिन का 27 है और 5 दिन का 21 है, तो 5 दिन को आप क्या लिखोगे, 3 तो फिक्स है और 2 एक्स्ट्रा, तो इस फिक्स का कितना पैसे लग रहे हैं 15, और 2 दिन के लिए 2 × 3 यानी 6, तो 15 6 21 आता है, तो ये भी प्रूफ हो गया है ना। तो जांच करना है तो आप जांच करना, बस ये एग्जाम में मतलब आप ध्यान रखना, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको जांच कर सकते हो। बाकी आपका सोल्यूशन ये हो गया और ये आपके आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये जो विलोपन विधि है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी 3.4 आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कभी नहीं भूलोगे और एग्जाम में अच्छे से करके आओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप नए हो चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम कोई नए वीडियो डालते हैं। तो इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप जल्द से जल्द उसको कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.5 के साथ में, जो कि वज्र गुणनखंड विधि है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।